आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मेरे एक और नए वीडियो में। सरकारी नौकरी, आप सभी जानते हैं सरकारी नौकरी का कितना क्रेज होता है हम सभी के बीच में। और एसएससी की अगर बात करें और बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो बिहार में युवाओं का पहला उद्देश्य होता है कि वो सरकारी नौकरी लें। और बिहार एसएससी में अगर उसे सरकारी नौकरी हो जाई है तो कहना ही क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अपने राज्य में ही रहना है और अपने घर परिवार के बीच रह के वो आराम से अपने जीविकोपार्जन करते हुए जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। तो सरकारी नौकरी के इस जो इंटरव्यू है इसके क्रम में आज हम पहुँचे हैं कि बिहार एसएससी में हम लोग के पास है पप्पू सर है और कौशल तिवारी सर हैं, जिन्होंने बिहार एसएससी की प्रवेश परीक्षा को अंतिम रूप से क्लियर किया है और राजस्व विभाग में अपना सुनिश्चित स्थान किया है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से इस प्रवेश परीक्षा को क्रैक किया जा सकता है, क्या वो स्ट्रेटजी है, क्या वो तरीका है कि विद्यार्थी घर से भी तैयारी कर सकते हैं। जानेंगे सब कुछ, क्या है किताब, क्या है क्वेश्चन बैंक का महत्व, सारी चीज़ों पे चर्चा करते हैं। तो आइए मिलते हैं। पहले आप दोनों लोग का बहुत बहुत हार्दिक और स्वागत हमारे इस चैनल। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम कौशल कुमार तिवारी है, मैं रोहतास जिला से बिलोंग करता हूँ। हम पप्पू कुमार सासाराम से बिलोंग करता हूँ। मेरा स्कूलिंग भी सासाराम से ही हुआ है। अच्छा सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एसएससी के जो स्थिति है, एक लंबा ड्यूरेशन लोग लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सरकारी तंत्र भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग सफल हुए। तो कब लगा कि हाँ यार एसएससी करना चाहिए, क्योंकि एक लंबा प्रक्रिया है और काफ़ी कुछ है जो हम आगे चर्चा करेंगे। तो कब लगा कि एसएससी करना है? ये बहाली 2014 में आया था। फर्स्ट हमारा यही अप्लाई किए थे और लास्ट यही हुआ मेरा। अच्छा, तो कितना समय लग गया? एक्चुअली देखिए, ये हम लोग का कोई टारगेट नहीं था एसएससी ही जी। हम लोग जब 2014 में एज हम लोग का 18 बरस हुआ, उसी समय यह वैकेंसी आया था, नया वैकेंसी थी। उसी समय हम लोग अप्लाई कर चुके थे। अप्लाई करने के बाद हम लोग काफ़ी स्ट्रगल किए। 2 साल के बाद एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। बिहार में ऐसे भी पेपर आउट हो जाती है, तो कैंसिल हो गया एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद से बहुत आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुआ। विभाग के पास भी बहुत सारा, आयोग के पास भी आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुआ। तो उसके बाद ये समस्याएं कहीं ना कहीं रहती हैं बिहार में, लेकिन कहा जा सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप लोग का क्रैक हो गया। हाँ, यह हम लोग का माना जाए, अगर इस प्रकार से देखिएगा तो हम लोग का फर्स्ट नौकरी है। फर्स्ट अप्लाई इसी को किए थे और यही हम लोग का फर्स्ट नौकरी लग चुका है। तो देखिए, बहुत बड़ी बात बताई है सर ने, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया है। अगर आप लोग भी इनके तरीक़ों को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग भी एक सरकारी प्रतिष्ठित नौकरी को ले सकते हैं। अच्छा सर, जानना चाहेंगे आपसे कि एसएससी का जो स्टडी मटेरियल है इसे कहाँ से प्राप्त किया जाए और क्या क्या स्टडी मटेरियल वगैरह हो सकता है, कैसे बच्चे जो है निकालें स्टडी मटेरियल? मेरा मानना है कि बेसिक पढ़ना चाहिए। लुसेंट तो हम लोग को हेल्प करता ही है, और ये जो 10th का होता है पूरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए उसको। उसी से ही क्वेश्चन बनता है। आपका बेस मजबूत होगा तो क्वेश्चन फंसेगा। और इसके बाद लुसेंट अच्छा से पढ़ना है, लुसेंट से ही आता है लगभग। इसके बाद एनसीईआरटी अहम रोल निभाता है इसमें। अच्छा सर, कुछ जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोचिंग वगैरह सब चीज़ों से जुड़े हैं, कुछ बुक अगर आप सजेस्ट करें जो बच्चे की एसएससी के तैयारी में उन्हें लाभप्रद हो। जनरली देखिए सर, एसएससी के लिए ही बिहार के अगर बात करें, बिहार एसएससी की बात करेंगे तो इनमें 3 सेक्शन आता है। सबसे पहले सिलेबस को हम लोग देखते हुए चलेंगे तो इसमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग की थी और 25 क्वेश्चन मैथ का था और 25 क्वेश्चन साइंस का था। कुल मिला जुला कर इसमें 150 क्वेश्चन था। तो 150 क्वेश्चन में आपको रीजनिंग और जीके जीएस बहुत मैटर रखता है। जीके जीएस मिला करके 75 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन आपको रीजनिंग और मैथ की सेक्शन से है। तो जीके जीएस अगर आप कर लेते हैं 75 में, अगर 65 अगर भी आप कर लेते हैं, इधर आप रीजनिंग में मैक्सिमम दीजिए 45 प्लस कीजिए और इधर 20 प्लस कर दीजिएगा मैथ में, तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। तो देखिए, सर ने जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसे भी बताया है कि किस तरह से इसकी परीक्षा का जो पैटर्न है उस पर चर्चा हुई है। और सर जानना चाहेंगे, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, जीएस जीके की बात हो रही है, तो क्या कुछ बुक सजेस्ट आप करेंगे बच्चों को जो वो पढ़ें? एक लुसेंट तो एकदम से है गीता की तरह कि भैया देखिए, करंट अफेयर का मेरा मानना है कि पेपर न्यूज अपडेट टू अपडेट रहना है, वही वहाँ से ही आता है।
रोज का मटेरियल आता है, रोज करंट अफेयर आता है। अखबार हमेशा पढ़ना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। अखबार हमेशा पढ़ते रहिए, बिल्कुल। अखबार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रेडियो समाचार देता है, टीवी देखते रहना चाहिए हम लोग को ज़्यादा। हाँ, वहाँ से बना कोनो चीज़ का पूरा डीपली पढ़ना चाहिए, अपडेट टू रहना चाहिए। यही करंट अफेयर है। और इसके बाद जीके जीएस तो होना ही है, मैथ तो रहना ही है। इसके बाद रीजनिंग का भी पकड़ हम लोग को होना चाहिए। रीजनिंग, मैथ, ये एक्चुअली बोलिए तो मैथ और रीजनिंग के लिए कोई बुक सजेस्ट करेंगे विद्यार्थियों को? देखिए, मैथ के लिए तो हम सगीर अहमद का पढ़े हैं, पूरा बनाए हैं। रीजनिंग का भी अजय चौहान का है पूरा रीजनिंग। ये 2 सब्जेक्ट ऐसा है, मैथ और रीजनिंग, कि इसमें आप 100% भी कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग अंकदायी विषय है, अंकदायी विषय तो अंक हाँ, ये इसको स्ट्रॉन्ग ही करना है। तो देखिए, बहुत सी चीज़ों पे हम बहुत डीपली चर्चा करने जा रहे हैं। एसएससी की बात है, बहुत प्रतियोगी लोग होते हैं, एक बहुत लंबा समय निकाल देते हैं। लेकिन अगर आप इस विधि से करें जिस तरह से सर लोग ने निकाला है, क्योंकि देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट की बात है, अगर परीक्षा के देरी हो जा रही है, रिजल्ट देरी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की समस्या नहीं है, ये सिस्टम की समस्या। लेकिन अगर हम देखें तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया। अच्छा, बात करते हैं सर, एक क्वेश्चन है और ये मैं लगभग हर एंट्रेंस की तैयारी करने वाले से पूछता हूँ। एनसीईआरटी का बिहार एसएससी में क्या महत्व है? देखिए, अगर आपको बेसिक चीज़ को समझना है तो एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। एनसीईआरटी आपको न ही केवल बेसिक, आपको डीपली अगर आगे भी आपको अगर तैयारी करना है, बीपीएससी पीसीएस लेवल पर भी देखना है, तैयारी करना है, तो आपको एनसीईआरटी बहुत बड़ा योगदान क्रिएट करेगा एग्जाम में। तो देखिए, एनसीईआरटी की जो भूमिका है वो पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी अपने आप को पूरा का पूरा 100% उपयोगी घोषित करते हुए कि भैया एनसीईआरटी के बिना आपका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जब तक चीज़ों को बेसिक पकड़ आप पे नहीं होगा, आप ऊपर की चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। तो एनसीईआरटी का स्टडी आप लोग ज़रूर करें। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का क्या महत्व है एसएससी एग्ज़ाम में? केवल एसएससी में ही उसका हम नहीं, हर एग्जाम में होता है। हर अभ्यर्थी, हमने जिससे पूछा यही हुआ और तो कॉमन है, क्योंकि 5 साल 6 साल का प्रीवियस ईयर, उससे मालूम पड़ेगा क्वेश्चन कैसा दे रहा है, एग्जामिनर हम लोग से क्या जानना चाह रहा है, उससे मालूम पड़ता है। वो अहम रोल निभाता है। हम लोग भी कम से कम सीजीएल का पुराना हुआ था 2010 का, इसके बाद 2015 में जो हुआ था उसका पूरा हम लोग रिवीजन किए, वो बहुत अहम हम लोग का मदद किया। अच्छा, ये तो एसएससी की बात है, प्रतियोगिता परीक्षा की बात है, तो यहाँ हर प्रतियोगी परीक्षा का एक टाइम टेबल होता है। तो आप लोग का सर क्या टाइम टेबल था? देखिए, पर्सनली मेरा से पूछा जाए तो मैं उतना सीरियस नहीं था। मैं सवेरे 6 बजे जगता था, आराम नॉर्मल के लिए, नॉर्मल तरह। इसके बाद 2 घंटा पढ़ता था, सेट करता था, मॉडल सेट बनाता था। इसके बाद खाना उना खा के आराम से फिर 12 बजे से पढ़ता था, वही 2 घंटा। फिर इसके बाद रात को भी मैं कम ही पढ़ता था, 2 घंटा, यानी सब मिला जुला के 6 घंटा 7 घंटा से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ता था। इसलिए कि जो आज मैं पढ़ा उसका एनालिसिस करना है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 6 महीना काफ़ी होता है। उसको नॉर्मल तरह से लीजिए, ज़्यादा वो मत लीजिए, मेरा मानना है। जितना आज पढ़िए उसके बाद रात को एनालिसिस कीजिए, चाहे मॉर्निंग में एनालिसिस कीजिए। ये मेरे पर लागू हुआ है, इससे ही मेरा मानना है, मेरा पर्सनली मानना है, ये अच्छा रहेगा। सर आपसे जानना चाहेंगे, एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है, सच है कि झूठ है, आप लोग पर्दाफाश करिए कि एसएससी का एग्जाम है जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये 14 घंटा 16 घंटा का कॉन्सेप्ट सुनने के लिए आता है। भैया हम 2-2 बजे रात तक पढ़ते थे, हम सोते थे ही नहीं थे, क्या इस तरह की भी कोई बात है? ये सब देखिए एक प्रकार के भ्रम है सर जी। आपको केवल अगर 6 घंटा के हिसाब से, अगर आप पर डे के हिसाब से मेहनत करते हैं, 2 दिन पर 3 दिन पर एक सेट प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी सर। यानी कि एक सही टाइम टेबल अगर आप बना रहे हैं, 6 से 7 घंटा पढ़ रहे हैं और पढ़ाई के माहौल में अगर आप 24 घंटा रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा को पास कर सकते हैं। अच्छा, चलिए एक अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि टेस्ट सीरीज की बात आती है। बहुत लोग कहते हैं कि टेस्ट सीरीज का महत्व है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। एसएससी को लेके अगर चलें तो टेस्ट सीरीज का क्या महत्व है बच्चों के लिए? टेस्ट सीरीज से सर हमको वो क्वेश्चन का आइडिया लगता है कि जो क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में नहीं पढ़े हैं, या बेसिक बुक्स में कोई चीज़ ऐसा कोई अटपटा क्वेश्चन आता है कि आपको टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है कि वो किस प्रकार से क्वेश्चन कर रहा है, और हमको बहुत गाइड मिलता है जिससे हम एग्ज़ाम में क्रैक कर सकते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से।
यानी टेस्ट सीरीज की बहुत ज़्यादा भूमिका है यहाँ पर भी, इस प्रतियोगी परीक्षा में भी टेस्ट सीरीज की बहुत ज़्यादा भूमिका है। अच्छा, बहुत से विद्यार्थी हैं जो जैसे अभी हम लोग देखिए पटना में शूट कर रहे हैं इस वीडियो को, बहुत दिनों से पटना में रह रहे हैं या इलाहाबाद रह रहे हैं, मुखर्जी नगर रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, तो आप लोग का सर फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक हुआ है और एक बीच में चूँकि भर्ती थोड़ी समस्या कर दी गई भर्ती को करने में, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे जिनका 2-3 साल तक भी नहीं हो पाता है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फील करने लगते हैं। तो इस डिप्रेशन को कैसे ओवरकम किया जाए, किस तरह से उस मोटिवेशन को बना के रखा जाए कि हाँ यार हो सकता है, मैं कर सकता हूँ? देखिए, हर चीज़ का दिन बदलता है, एक दिन बहुत बड़ी बात कही है सर। बदलता है, हम लोग का भी बदलेगा, आपका भी बदलेगा। बस उस दिन का वेट करना है, अपना रूटीन फॉलो करना है, जो आज करना है वही आज करना है, कल के बारे में क्या सोचना है। मेरा मानना है यही है कि क्योंकि हर चीज़ का दिन बदल जाता है। मैंने देखा है, मैंने महसूस भी किया है, सामने वाला आदमी को भी मैं देखा हूँ कि बदल गया है, बदलता है सबका, ये परम सत्य है, मेरा मानना है। तो डिवेटेड नहीं रहना है, जो आज करना है आज करके हम फ्री हो जाएंगे, बस अपने पर फोकस करना है। अच्छा, क्यों? जी सर। उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है, मेरा मानना है। बिल्कुल। अच्छा सर, एग्ज़ाम पैटर्न की जो चर्चा आपने की है, तो एग्ज़ाम पैटर्न को कहीं ना कहीं देखिए हर लोग का कुछ का मैथ अच्छा होता है, किसी का जीएस जीके, तो किन सेक्शंस पे बच्चे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि सभी को पैरेलल लेके चलना होता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि तुम सिर्फ मैथमेटिक्स लो या जीएस लो, तो किस विषयों पे ज़्यादा बच्चा फोकस करे? क्या ऐसा एक पैटर्न हो सकता है जिसे फॉलो अप करके बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकाल सके? मिला जुला कर अगर सर बात किया जाए बिहार एसएससी के ऊपर, तो आपको मुख्यतः साइंस और रीजनिंग और मैथ के ऊपर अगर फोकस किया जाए तो आपका आसानी से एग्ज़ाम निकल जाएगा। क्योंकि जीके का और जीके जीएस का ऐसा पैटर्न है कि कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जो किसी से नहीं बनता है। जी। तो हम कहना यही चाहेंगे कि आप बेसिक रूप से मैथ, रीजनिंग और साइंस के ऊपर फोकस कीजिए, आपका एग्ज़ाम आसानी से क्रैक होगा सर। तो देखिए, सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप चीज़ों को अच्छे से फॉलो अप कर रहे हैं, और सबसे बड़ी एक कंटिन्यूटी जो बार बार सर ने कहा है कि अगर आप रेगुलर कर रहे हैं, डिप्रेशन लेने की चर्चा नहीं है, आप आराम से आज के आज को करें, तो इन चीज़ों को लेकर आप चलेंगे तो आप भी सफल हो सकते हैं। बहरहाल चलते हैं अगले प्रश्न पर। जानना चाहेंगे, प्रवेश परीक्षा है, थोड़ी कठिन प्रवेश परीक्षा होती है, 2 एग्ज़ाम पैटर्न होता है, तो परिवार का कैसा सहयोग रहा आप लोगों को? देखिए, परिवार बिना तो कुछ संभव है नहीं, परिवार का आपको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट मिला, हम लोग को मिला, हम लोग के किसान फैमिली से है, पिताजी किए, भाई किया, अपने पर फोकस हुआ, परिवार सपोर्ट किया हम लोग को, उन लोग का सपोर्ट ज़रूरी है। आप हो गए तो आप भी सपोर्ट कीजिए, यही है। बिल्कुल। सफलता का श्रेय आप किसे देंगे? सर मेनली हम अपने परिवार को देंगे, अपने दोस्त को देंगे, जो हमको हमेशा से मोटिवेट किया, और सर हम मिला जुला करके अपने फैमिली और मुख्य रूप से दोस्त जो है उसी को देंगे सर सफलता का। तो देखिए, दोस्त लोग एक बहुत अच्छी भूमिका रहती है। अगर आपके दोस्त आप ही की तरह हों, तैयारी करने वाले हों, आप एग्ज़ाम पैटर्न पे चर्चा करने में नहीं, यानी कि आपकी सफलता के अगर सहयोगी हो, तो मित्र आपका सबसे बड़ा सहयोगी साबित हो सकता है। अच्छा सर, चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे, कुछ बहुत सी लोगों मन में रहता है कि यार एसएससी का नौकरी हो जाएगा सरकारी, तो बढ़िया सैलरी मिल जाएगा, सुविधा वगैरह मिलेगा, कहीं ना कहीं चीज़ों का एक आकर्षण होता है। तो कुछ चर्चा अगर इस पर भी हम लोग कर लें, अगर आप बताना चाहें कि क्या सैलरी मिलती है और क्या सुविधाएँ मिलती हैं? देखिए, हम तो अभी आया नहीं है, फिर भी लोग बोल रहे हैं कि 1900 ग्रेड पे का है। अब कितना आएगा वो तो आने वाला दिन बताएगा। तो देखिए, अब तो नौकरी सरकारी हो चुकी है, तो फिर बहुत सी चीज़ें, और ये चीज़ें तो हैं जो आप उसके ब्रोशर वगैरह में दे सकते हैं। बहरहाल चलते चलते आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, बच्चों के लिए, जो बच्चे आना चाह रहे हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं एसएससी का, तो एसएससी की तैयारी कब से शुरू करें और क्या पैटर्न रखें, किस तरह से एनर्जेटिकल होकर वो स्टडी करें, ये मैं आपसे सर जानना चाहता हूँ। देखिए सर, एसएससी का तैयारी करने वाला बच्चा मुख्य रूप से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है सर। वो पीसीएस लेवल का तो तैयारी कर नहीं पाएगा, उसको सबसे पहले इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए। इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए हम चाहेंगे कि वह 12th के बाद अपना 12th क्लियर करे अच्छा से, उसके बाद 2-2 घंटा 3-3 घंटा एसएससी के ऊपर फोकस करे, एसएससी के पैटर्न को देख ले। अगर वह एसएससी में आ जाता है तो इकोनॉमिक सपोर्ट भी अच्छा रहेगा, और बाकी सब नौकरी की अपेक्षा एसएससी में आपको टाइमिंग भी अच्छा मिलेगा। उस टाइमिंग को आप आगे पीसीएस के लिए भी दे सकते हैं सर जी। उस टाइमिंग को आप आगे पीसीएस के लिए दे सकते हैं। इकोनॉमिक सपोर्ट भी आपका रहेगा, फैमिली सपोर्ट, पैसा आएगा तो आपको सब लोग सपोर्ट करेगा सर। तो उसके बाद आप आगे पीसीएस लेवल की तैयारी करके एसडीएम
या डीएसपी या एसपी तक भी पहुंच सकते हैं सर। तो देखिए, सफलता का बहुत बड़ा मंत्र बताया है सर ने अभी कि किस तरह से अगर आप छोटे एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम आप निकाले तो कोई भी बहरहाल अभी कहा नहीं जा सकता कि एग्ज़ाम छोटा या बड़ा है, क्योंकि एक स्टेबल करियर की गारंटी होती है सरकारी नौकरी। अच्छा, एक प्रश्न है मेरे मन में आ रहा है, जो कि हम वीडियो को अब लास्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये पोर्शन छूट रहा है, ये पार्ट छूट रहा है और बच्चों के लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि इस तरह की जो तैयारी होती है उसमें कोचिंग का महत्व क्या था। दोनों लोग से हम इस प्रश्न पे आएंगे। सबसे पहले सर आप बताइए, लोगों के मन में कॉन्सेप्ट है कि अगर हम दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता या मतलब कि पटना और इलाहाबाद नहीं जाएंगे, कोचिंग नहीं करेंगे तो हमारा नहीं निकलेगा। सर क्या आपने कोचिंग किया और क्या महत्व है कोचिंग का इस परीक्षा में? नहीं सर, हम पूरा मतलब कोचिंग के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं सर। कोचिंग आप कीजिएगा तो हम यह कह सकते हैं कि आप कम समय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपको गाइडलाइंस अच्छा से मिलेगी। अगर कोई लड़का सेल्फ स्टडी तैयारी कर रहा है सर, तो उसको काफ़ी लंबा समय लग सकता है, मेहनत ज़्यादा लग सकता है, लेकिन इफ़ोर्ट तो ज़्यादा लगाएगा, लेकिन मिलेगा रिजल्ट मिलेगा काफ़ी लॉन्ग डे के बाद, लंबा समय लग सकता है। हम कहेंगे कि पूरा कोचिंग का ही सहयोग नहीं रहता है। हाँ, कोचिंग का सहयोग अगर आप ले लीजिएगा तो आप कम समय में सफलता, एक मार्गदर्शक के तौर पर, हाँ सर, आपको जल्दी से सफलता मिलेगी सर। आपका क्या मानना है सर कोचिंग? सर मेरा मानना है तो मैं तो सेल्फ अपने पढ़ाई से किया हूँ, रूम से नहीं किया है, क्योंकि सामने सर ने कहीं कोचिंग नहीं किया। बिहार एसएससी रिजल्ट फाइनल हो चुका है राजस्व विभाग में, बहुत बड़ी बात आ रही है। क्योंकि आप जाते हैं, टाइम टेबल टीचर लोग पढ़ाते हैं, वो तो पढ़ाते हैं, लेकिन आप टाइमिंग ज़्यादा लगता है। इसके बाद आप अगर घर पर तैयारी करते हैं, रोज़ मॉडल सेट बनाते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कौन पोर्शन मेरा वीक है। अगर वो पोर्शन वीक है तो आजकल तो वो बिल्कुल यूट्यूब पर सब मौजूद है, आप उस क्लास कर लीजिए, वो भी तो पढ़ा रहे हैं। आप रूम में रह कर ही कम खर्चे में, इसमें इसलिए कम खर्चा के मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें लंबा टाइम खींचता है। आप कोचिंग जाइएगा ज़्यादा पैसा, कोचिंग बड़े शहर में जाइएगा ज़्यादा, बिल्कुल आप घर में अपना काम भी कर सकते हैं, काम करते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं किया हूँ। यानी कि देखिए, सर का कहना है कि अगर आप सही एक टाइम टेबल को मेंटेन करें तो आप घर से भी रिज़ल्ट ला सकते हैं। सर हमारे सामने खुद उदाहरण के रूप में मौजूद है, जिन्होंने घर से तैयारी करके सफलता अर्जित की है, सरकारी नौकरी प्राप्त किया है। तो कहीं ना कहीं आप गांव के बच्चों को ये संदेश देंगे कि आप अगर आपके में इच्छा शक्ति हो, आपके में दृढ़ता हो, लगन हो, तो आप कहीं से भी इस प्रवेश परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल 100% कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं, और आपके जो भी प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिएगा, और मैं अगला किस विषय पे वीडियो लाऊं इसके विषय में आप मुझे बताइए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आप दोनों लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। मिलते हैं फिर एक और नए एंट्रेंस के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हेलो दोस्तों, मैं हूं परमेश्वर मालवीय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और प्रेस द बेल आइकन फॉर योर फ्यूचर अपडेट। धन्यवाद।